साक्षी जघन्य हत्याकांड में अहम किरदार भावना इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, जिनकी न सिर्फ साक्षी के साथ दोस्ती थी बल्कि वारदात के दिन भी ये उनके साथ में थी। भावना, क्या कुछ हुआ था उस दिन, उसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी दें। मतलब हम 5-6 साढ़े 6 बजे घर पे आ गए थे, तो उसके बाद उन्होंने बोला मैं नहा लेती हूँ, कपड़े उपड़े लेके आए थे हम नए, तो उन्होंने बोला मैं नहा लेती हूँ। मैंने कहा जाओ ऊपर जाके नहा लो, तो वो नहा के आई। मैंने पैसे वैसे दिए, मैंने कहा जाओ नीतू की लड़की के लिए भी एक जोड़ी कपड़े ले आना, उसका बर्थडे है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो बाजार चली गई। मैंने कहा अकेली मत जाओ, मैंने गली की एक लड़की को भेज दिया साथ में। मैंने कहा जा साथ में चली जा, कपड़े उपड़े ले आइयो। तो उन्होंने बोला ठीक है। गए वो 1-1.5 घंटे बाद आए। उधर से आने के बाद फिर क्या कहते हैं, मैंने बोला इतनी देर लगती है ये वो, तो फिर कपड़े उपड़े लेके हम चले गए। वहाँ रोड पे गए, वहाँ जाके वो कह रही हैं कि मेरे को फ्रेश होना है। तो मैंने कहा एक काम करो नीतू के यहाँ लेना, उनने मना कर दिया, कह रही नहीं। तो मैंने कहा चलो फिर मैं नीतू के यहाँ जा रहा हूँ, केक वेक मैं उधर ही से ले लूँगा, तुम उधर ही आना। उनने बोला ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं वो चली गई, मैं इस तरफ चला गया, वो इस तरफ। फिर उसके बाद गली में एक लड़का है, उसने देखा था हमको साथ में, तो उसका फ़ोन आया था। वो कह रहा था कि भाई तेरे साथ जो लड़की थी ना उसको मार के फेंक रखा है। मैंने कहा कहाँ पे? कह रहा पीपल के पास। मैंने बोला पागल है क्या? कह रहा सही में वो देखा हूँ मैं। तो मैं और नीतू की बहन हम दोनों 26 से आते हैं, आके देखते हैं तो साक्षी थी वो, क्योंकि पैरों से पैंट से चप्पलों से मैं पहचान जाता हूँ उसको। फिर उसके बाद वहाँ खड़े रहते हैं हम बहुत देर तक। फिर उसकी मम्मी को लेने जाते हैं, फिर आंटी को ले के आते हैं वहाँ से। बस। कितने दिन की जान पहचान आपकी साक्षी से? हुआ मेरे को 1 हफ्ते की जान पहचान के दौरान उसने आपको क्या बताया था? कोई उसको धमकी देता है, डराता है? साहिल के बारे में बोला था कि धमकी उमकी देता है, मेरे को मार देगा ये वो। तो वो हेल्प मांगने आई थी, वो कह रही थी किसी मतलब उसे बोल दो कि मारे ना। तो अजय भाई को मैंने बताया था, मैंने कहा भाई एक लड़का परेशान कर रहा है इसको। तो हम गए थे उसे समझाने उधर। कौन कौन गया था जब समझाने की बात हुई थी और कहाँ पर आप लोगों की मुलाकात? एक दोस्त था मेरा, अजय भाई थे, मैं था और साक्षी, हम 4 जने थे। तो जब मुलाकात हुई उस दौरान क्या आप लोगों की बातचीत हुई, किस तरह से समझा? बस यही बोला था कि भाई क्यों परेशान करता है। उनने बोला कि मेरे को मैसेज वैसेज मतलब पता नहीं क्या कह रहा, मैं कुछ नहीं बोलता ये वो। तो साक्षी ने बोला नहीं ये करता है, जहाँ देखता है वहाँ थप्पड़ उप्पड़ मार देता है। तो भाई ने बोला था कि कोई बात नहीं, जो बात हुई है ख़त्म करो, आगे से ये तेरे को नहीं बोलेगी, तू इसको मत बोलना। कुछ इस तरह की बात हुई थी कि आप लोगों के बीच में कोई बहसा बहसी हुई हो या फिर कोई हथियार दिखाने की कोशिश भी की, ऐसी भी बात आ रही है सामने? पिस्टल बता रहे थे, वो प्लास्टिक की बंदूक थी, यहाँ मैं बच्चे से छीन के ले गया था। वो साक्षी ने बोला मेरे को दे दो, साक्षी ने लगा ली थी, ओरिजिनल नहीं थी वो, नकली थी। तो मेन आपकी जो साक्षी की जो जान पहचान थी वो मदद के कारण थी, वो मदद मांगने के लिए आपके पास आई और फिर आप और अजय गए उसकी मदद के लिए। हाँ। तो अजय जो है झबड़ू, उसके बारे में कहा जाता है कि वो भी साक्षी के से दोस्त थे या करीबी थी, कुछ ऐसी दोस्ती थे। जब मेरे थ्रू बातचीत हुई थी वैसा कुछ नहीं था, मतलब एक ही दिन बात हुई थी, वो भी जब उसे हेल्प चाहिए थी तब मैंने मिलवाया था भाई से। बाकी पहले ना भाई जानते थे ना कोई बातचीत थी। इस जान पहचान की शुरुआत कहाँ से हुई? इसके बारे में बताएं। मेरी इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई थी उससे, सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ। कैसे आप लोगों ने सोचा कि उसकी मदद करनी चाहिए, फिर दोस्ती हुई, इसके बारे में कुछ अगर बता सकते? मैंने कहा कोई नहीं, लड़की है हेल्प मांग रही है, मैंने कहा कोई नहीं बात करते देखते इस मारे। क्योंकि दोस्त भी बन गई थी, 2-3 दिन बाद उसने मेरे से ये बात बोली थी कि कोई परेशान करता है। तो बातचीत में कभी जिक्र किया कि जान को भी खतरा है या जान से मारने की भी धमकी देता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कह रही बस धमकी उमकी देता है मारने की, ये बोला था। ऐसी कोई बातचीत भी बताई जा रही जिस बातचीत में वो कह रहा है खुलेआम कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? ऐसी कोई बातचीत, इसके बारे में कोई जानकारी? साक्षी बोलती थी ये बात कि जान से मारने की धमकी देता है, बाकी उसके मुंह से नहीं सुनी हमने। साक्षी बोलती थी कि मेरे को धमकी देता है मारने की। जब आप लोगों ने साहिल को समझाने की कोशिश की तो क्या वो आप लोगों से भी इस तरह से बहस कर रहा था, क्योंकि वो खुद को बदमाश समझता था? हाँ, वो कह रहा था मैं डेयरी का बदमाश हूँ, साक्षी से बोला था। तो साक्षी ने बोला हाँ बदमाश, कहाँ गई तेरी बदमाशी, यही बात थी बस। और परवीन के बारे में भी बताया था कि परवीन से बात? परवीन का कुछ नहीं पता, परवीन तो गांव में पहले मैटर था परवीन से उसका। ठीक है सर। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कहते कि उससे कोई दिक्कत है या समस्या है ऐसी कुछ? नहीं वैसा कोई नहीं। तो ये हमारे साथ थे भावना, जो कि साक्षी की दोस्त थी। इनका कहना है कि इनके पास साक्षी सबसे पहले मदद मांगने के लिए आई थी। मदद मांगने के बाद इन्होंने उसकी मुलाकात करवाई, बातचीत करवाई अजय उर्फ झबड़ू से। झबड़ू और ये दोनों साथ मिलकर गए साक्षी के साथ और साहिल को समझाने की कोशिश की थी। और जिस बंदूक की जिक्र किया जा रहा है, इसका कहना है कि वो नकली बंदूक थी जो कि साथ में रख लिया था उसको दिखाने के लिए।
समझाने के बाद साहिल और इनके बीच में कुछ बहस नोकझोंक भी हुई, लेकिन उसके बाद ये लोग आ गए थे। साक्षी जिक्र किया करती थी भावना के सामने कि जान से मारने की भी धमकी देता है। हालांकि भावना का कहना है कि इनके सामने इस तरह की बातचीत नहीं हुई थी। तो ये एक अहम किरदार और इनको तमाम जानकारी, और जिस दिन हत्या हुई उस दिन भी देर शाम तक लगभग दोनों साथ में ही थे। वारदात के समय से 1 घंटे आगे पीछे इनका कहना है कि दोनों अलग अलग चले गए थे, हालांकि पहुंचना एक ही जगह था। TV9 भारतवर्ष के लिए मस्तान के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।